क्लास 10th के मित्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स हैं, पहला लाइट। यानी लाइट जो है वो सनलाइट जो है वो यूज़ होती है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। मेरीन एल्गे, मेरीन कौन से हो गए? जो गहरे समुद्र के अंदर एल्गे होते हैं उनको मेरीन एल्गे कहते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो मून लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज है टेम्परेचर का, वो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। तो जो लाइट की जो रेंज है वो अलग अलग हो सकती है। किसी को बहुत मतलब मॉडरेट लाइट जो है वो चाहिए होती है किसी भी प्लांट को। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो वो स्टार्स की जो लाइट होती है या मून की लाइट होती है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट रेट है फोटोसिंथेसिस का किसके अंदर देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट रेट जो है वो रेड लाइट के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे कम किस में मिलेगा? ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होगी। अगर हाई इंटेंसिटी हो जाती है लाइट की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मॉलिक्यूल जो है उसका नेचर चेंज हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कुछ एल्गे जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहाँ कुछ एल्गी के अंदर ये एडेप्टेशन होती है कि वो उस टेम्परेचर पर ज़िंदा मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो अप टू मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, जो कि रूम टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा अगर लाइट होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और उनके स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो उसके अंदर कितना क्लोरोफिल है, उसका कंटेंट कितना है, जितना कंटेंट होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, अगर कम मात्रा में है तो कम करेगा। तो क्लोरोफिल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लोरोफिल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of photosynthesis, rate of photosynthesis। ठीक है, एक हो गया लाइट, दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरा हो गया क्लोरोफिल। अब टेम्परेचर की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कि हमने देखा था ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है रेंज कितनी है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। ठीक है, लेकिन कुछ एल्गे जो कि कहाँ पर रहते हैं? बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं, वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में कर लेते हैं। फिर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 0.3% है, लेकिन 0.1 तक ये कर सकते हैं। इससे बिलो चला गया या इससे हाई हो गया तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। इफ हाई concentration if high concentration of CO2 photosynthesis will stop, वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा 0.1 से भी कम हो गया तो वो रुक जाएगा। पांचवी चीज़ क्या है कि जो हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का,
हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का तो भी फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो इफ concentration of O2 is more, photosynthesis will stop। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। पहला हो गया लाइट हो गया, दूसरा हो गया टेम्परेचर हो गया, तीसरा कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल हो गया, फिर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये 5 पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। और थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।